बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, उसका मई जून 2021 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2021 जो फेब और मार्च का पेपर है वो देखना चाहें तो वो भी आपको फ़ोल्डर मिलेगा, और कंप्लीट पेपर जो है वो वहाँ आपको मिल जाएगा कि वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है और हमने उसको कैसे अटेम्प्ट किया। एंड जो कंसेप्ट हैं उसमें कौन कौन से कंसेप्ट्स की अप्लीकेबिलिटी थी, वो अगर आपको देखना हो तो वहाँ जाकर देखें। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको पता है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो इसका मकसद है अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने करी थी, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो रिलेट्स करती है वो स्टैट्यूटरी अकाउंट्स, जो आपके जितने स्टेक होल्डर हैं, आपकी टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज हो गई, आपके बैंक हो गया, आपके क्रेडिटर्स हो गए, और आपके शेयर होल्डर्स हो गए, तो आपके एम्प्लॉइज़ हो गए। दे आर मच मोर इंटरेस्टेड कि ओवरऑल कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, कंपनी डिविडेंड कितना देने जा रही है, एम्प्लॉइज़ को बोनसेस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, उनके पर्स का क्या होगा। तो ये तमाम के तमाम इंटरेस्टेड होते हैं किसके अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्व करती है इस पर्पस को कि ओवरऑल पिक्चर आपको बताती है, और उसी के ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं जो ये सब आपकी जितनी लैंडिंग एजेंसीज़ हैं, टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज़ हैं, जो आपके स्टेक होल्डर हैं वो देख रहे होते हैं। वेयरएस जब हम बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप ऑपरेशन को कैसे रन कर रहे हैं, आपकी ओवरऑल ये जितनी भी है ये इंटरनली मैनेजमेंट, इसीलिए इसका नाम भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। आप देख रहे होंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि जो मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशन रन करती है, जो वो अबाउट डिसीजन कर रही होती है बिजनेस से रिलेटेड, दे नीड इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और वो इन्फॉर्मेशन जो है, क्योंकि आपकी एक होता है कि माइक्रो, एक होता है मैक्रो। हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैक्रो पिक्चर आपको दे रही होती है ओवरऑल बिजनेस की, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू रन द बिजनेस, यू आर गोइंग टू मैनेज द बिजनेस, देन यू नीड इन्फॉर्मेशन एट माइक्रो लेवल। फिर आपको माइक्रो लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। माइक्रो लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन करने के लिए, स्पेशली मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, जो अकाउंटिंग की ब्रांच आपको हेल्प आउट करती है वो करती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऑलरेडी ये इसका ब्रीफ था, मैंने पहले भी बताया। तो ये जो इसका डिफरेंस है इसको ध्यान के अंदर रखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। कहता है डी लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स, सोफाज एंड टेबल्स, कि वो सोफाज बनाती है, और सोफ़ा है आपका और टेबल है। कहता है बजटेड डेटा फॉर द कमिंग ईयर रिलेटेड टू द 2 प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज, कि ये जो 2 प्रोडक्ट्स आपको दी हुई हैं इससे डेटा रिलेट करता है, और ये बजटेड डेटा है पूरा, इसको याद रखिएगा। ये सोफाज आपको दिए हुए हैं, ये टेबल्स दी हुई हैं। कहता है सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर दिया हुआ है इसने। इसका मकसद है कि कोई एंडिंग इन्वेंट्री बाकी नहीं बची, जितना माल आप बनाते हैं इतने का इतना आप बेच देते हैं। तो आपने 2000 जो है वो सोफाज बनाए, और 5000 टेबल्स आप बना रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट जो है $300 पर यूनिट। एक सोफ़ा बनाने के अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल $300 का मिल लगता है, जबकि टेबल अगर बनाने के लिए जाए तो $190 आपके लगते हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर पर यूनिट जो है, पर यूनिट माने एक सोफ़ा बनाने में $250 आपका खर्च होता है, जबकि अगर टेबल बनाने जाएंगे तो $160 आपके लगते हैं लेबर को, जो आप पेमेंट कर रहे होते हैं। डायरेक्ट लेबर रेट पर आर, लेबर रेट पर आर का मकसद है $50 पर आर के हिसाब से पेमेंट हो रही है, तो $250 की पेमेंट हो रही है। $50 पर आर है। अगर मैं इस 250 को 50 से डिवाइड करूं, आई गेट कितना आ गया आपके पास, 8 आ जाएगा आपके पास। 250 डिवाइडेड बाय 50, व्हाट यू गेट 5। ये जो 5 आपके पास आया, ये क्या शो करता है, 5 आवर्स। और ये 5 आवर्स जो हैं वो सोफ़े के हैं, सोफ़ा। इसका मकसद है सोफ़ा जब आप बनाते हैं तो एक सोफ़ा बनाने में 5 आवर्स आपके लगते हैं। रेट है 50 आवर्स पर आपका जो लेबर है उसका। तो 50 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करें देन यू गेट 250, तो फिर $250 इस तरीके से निकले हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड
कि 5 आवर्स जो है वो लेबर के लगते हैं एक सोफ़ा बनाने में। इसी तरीके से हम अगर इसको देखें तो $40 का रेट है और $160 की आप पेमेंट कर रहे हैं, तो 160 को अगर मैं डिवाइड कर दूं ये 40 से, व्हाट आई गेट 4 आवर्स। ये जो 4 आवर्स हैं ये लगते हैं, इसका मकसद है टेबल, क्योंकि 4 आवर्स को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूं तो अगेन आई विल गेट 160, पर मुझे 160 मिल जाएगा। तो इसका मकसद है कि एक टेबल बनाने में लेबर के 4 आवर्स लगते हैं और हर आवर की जो पेमेंट है वो $40 के हिसाब से है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 4 यू गेट 160। दिस इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई घंटे कितने लग रहे हैं, तो घंटे आपने इस तरीके से निकाल लिए। आगे आ जाए, बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आर 600,000 के बजटेड जो आपकी जो कॉस्ट है वो 600,000 थी। डिलिमिटेड यूजेज डायरेक्ट लेबर आवर्स टू एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट के, डिलिमिटेड जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स इस्तेमाल करती है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो वो जो रेट है वो कैसे निकालेंगे, 600,000 का ब्रेकअप उसने आपको नहीं दिया है कि सोफ़ा बनाने के अंदर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगता है और टेबल बनाने के अंदर कितना लगता है। कंबाइंड फिगर आपको 600,000 की। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है कि वेदर यू प्रोड्यूस समथिंग और नॉट यू हैव टू पे दिस कॉस्ट, और ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, रॉयल्टी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन चारों को हटा के जो ये चारों मिलती हैं प्राइम कॉस्ट बनती है। इन चारों को हटा के जो जितने भी खर्चे हो रहे हैं जो फिक्स नेचर के हैं वो फिर हम सारे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड भी दो हिस्सों के अंदर बढ़ता है, एक वेरिएबल होता है जो वेरी करता है प्रोडक्शन के साथ, एक फिक्स होता है। फिक्स वो है जो पे करना ही करना है आपको। तो यहाँ 600,000 दे रहा है और आपसे कहता है डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो मैंने जो आपको अभी डिफरेंस निकाला, डायरेक्ट लेबर आवर्स, आपको टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को जो 600,000 का है वो इसने बताया नहीं आपको कि सोफे में कितना लगता है और टेबल में कितना लगता है। तो अब आप अगर आप देखें तो 2000 यूनिट्स आप बना रहे हैं। ये 2000 यूनिट्स का मकसद है सोफाज जो हैं वो 2000 आप बना रहे हैं और 2000 मल्टीप्लाइड बाई, एक सोफ़ा बनाने के अंदर आपने देखा कि 5 आवर्स लगते हैं, तो मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10,000 आवर्स। ये सोफ़ा बनाने के लिए, जो सोफ़ा आप अगर बनाएंगे 2000 सोफ़ाज अगर आप बनाते हैं तो आपको 10,000 आवर्स जो है वो लेबर को काम करना पड़ेगा और पर लेबर आवर का रेट जो है $50 है। तो अभी तो आप क्योंकि घंटे इसलिए निकाल रहे हैं, जो आवर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का रेट जो वो कह रहा है आपसे कि डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पे ये अप्लाई करते हैं, तो आप इसलिए निकाल लें। ये सोफ़ाज आ गए आपके। अब उसके बाद आ जाए आप इसके ऊपर जो आपकी दूसरी है, और वो दूसरी चीज़ क्या है, टेबल्स की बात कर लेते हैं। तो टेबल्स के घंटे आपको पता है आवर्स जो हैं वो 4 हैं और 5000 आपको यूनिट्स बनाने हैं जो टेबल्स हैं। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 4, व्हाट आई गेट 20,000। तो 20,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको टेबल बनाने के लिए चाहिए हैं। तो 20,000 ये है और 10,000 आपने सोफास के निकाले, तो मिलकर ये बनते हैं 30,000 आवर्स। तो ये 30,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके हो गए और 600,000 जो है आपका फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड उसने आपको दिया हुआ है। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड अगर 600,000 का आपको दे रहा है वो, और 30,000 आवर्स टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स जो काम करेगी सोफाज एंड टेबल्स को बनाने में वो 30,000 करेगी, तो व्हाट यू गेट $20 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से आपका फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकल आया। तो दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड उसने कंबाइंड दिया हुआ था, तो आपने टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हैं सोफाज के और टेबल्स के निकाल लिए। वो $30,000 30,000 आवर्स बनते हैं, मैंने आपको निकाल कर बताया, और आपने डिवाइड करके डायरेक्ट लेबर आवर्स का फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का रेट पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। वो $20 आपके पास आया है। कि नंबर ए में कहता है कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मैंने आपको निकाल कर बता दिया है। अभी हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं क्या आया है। तो 5 के अंदर देखें, ये इसी ने इसी तरीके से निकाल लिया कि सोफास के इसने घंटे निकाले। पहले सोफास के कितने आ गए 2000 है, 2000 को पहले इसने 250 को 550 से डिवाइड करके वही अपना पर आवर निकाल लिया जो हमने भी निकाला था पहले।
वो 5 आया था तो 5 को आपने 2000 से मल्टीप्लाइड करा, 10,000 आवर्स आपके पास आ गया। 160 को 40 से डिवाइड किया जो हमने भी करा था, 4 आवर्स पर यूनिट आ गया था। 5 से मल्टीप्लाई किया, 20,000 30,000 यूनिट्स हो गया। 600,000 को 30,000 आवर्स से आपने डिवाइड किया, यू गेट $20 पर लेबर आवर। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। आगे कहता है कैलकुलेट द बजटेड यूनिट कॉस्ट यूनिट एंड द यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट के। अच्छा एक काम और तो इसने दे दिया। आगे कहता है, अच्छा ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया, डायरेक्ट लेबर आर्ट्स के बाद ये मार्कअप भी दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे, ये हम छोड़ गए थे एक्सप्लेनेशन के अंदर। ये मार्कअप जो है 30%, मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे लगता है। तो जो सोफाज हैं उसके ऊपर मार्कअप का रेट 30% है, और जो टेबल्स हैं उस पर मार्कअप का रेट 20% है। ये आपका प्रॉफिट है जो कॉस्ट के ऊपर आप चार्ज करेंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कहता है कैलकुलेट द बजटेड यूनिट कॉस्ट एंड द यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की आप बजटेड यूनिट कॉस्ट भी निकालें और यूनिट सेलिंग प्राइस भी निकालें। तो देखिए आसान है, सोफाज हैं उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दी हुई है, फैक्ट्री और ये पर यूनिट का रेट है, और इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड का रेट आपने 20 जो डॉलर है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो फिर अब हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। देखें डायरेक्ट मटेरियल 300 ये दिया हुआ था सवाल में, टेबल 190 पर यूनिट के हिसाब से ये भी दे रहा है, 250 और 160 भी दे रहा है, तो 250 और 160 भी ये दिया हुआ था। ये तो वहीं से लिख दें। अब फैक्ट्री ओवरहेड का मसला था, तो फैक्ट्री ओवरहेड आपको पता है कि सोफाज बनाने के अंदर 5 आवर्स लगते हैं, और 1 आवर्स का रेट आपने कितना कैलकुलेट किया था 20, तो कितने बन गए 100। ये आप देख रहे होंगे 100 की फिगर इस तरीके से आई है। टेबल बनाने के अंदर 4 आवर्स लगते हैं और रेट वही 20 निकाला है आपने, तो ये 80 आ गया। तो 80 इस तरीके से ये आ गया। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड को टोटल किया तो टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट आने के बाद में मार्कअप का रेट दिया हुआ है सवाल के अंदर। सोफास का 30% है, टेबल का 20% है। तो 650 का 30% जब आपने निकाला तो 195 है, ये आपका मार्कअप हो गया। और 430 का आपने 20% निकाला तो वो 86 होता है। इसको जमा करके सेलिंग प्राइस आपने निकाल ली। तो टोटल कॉस्ट भी आपने निकाल ली और सेलिंग प्राइस भी आपने निकाल ली पर यूनिट के हिसाब से। दैट्स वेरी सिंपल। अगर आपकी समझ में आ गया है, कैलकुलेट द बजटेड टोटल प्रॉफिट ऑफ डी लिमिटेड फॉर द कमिंग ईयर। कमिंग ईयर के अंदर जो टोटल प्रॉफिट है इसका वो निकालना है। तो बड़ा आसान है। देखें सोफाज जो है 2000 है और टेबल्स 5000 बन रही हैं। मार्कअप आपने निकाल लिया है, मार्कअप इसका 195 है, इसका 86 है। तो बड़ा सिंपल है, 2000 आप सोफाज बनाएंगे तो 2000 और मार्कअप 195 से मल्टीप्लाई करें, ये प्रॉफिट जो है सोफाज पे आपको मिलेगा। और टेबल आपको 5000 बनानी है, मार्कअप जो है उसका 86 आया। पर यूनिट के ऊपर जो मार्कअप आप कमाएंगे वो 86 है, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लें तो टोटल आपके पास रेट जो है $820,000 टोटल प्रॉफिट आपने जो आप कमाएंगे वो आ गया। आप सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी निकाल सकते हैं। सेल्स से आप पूछेंगे कैसे देंगे, सेलिंग प्राइस 845 आ गई है आपके पास, 845। और आप सोफाज कितने बनाने हैं आपको, 2000 सोफाज आप बनाने हैं आपको। इसकी 516 है, 516 मल्टीप्लाइड बाई ये 5000 टेबल्स आप बनाने जा रहे हैं। अगर आप 845 को जो आपकी सेलिंग प्राइस है इसको मल्टीप्लाई कर दें 2000 से, तो 169 16,90,000 ये आपके सेलिंग प्राइस। आप समझ रहे हैं ना, ये कॉस्ट के अंदर मार्कअप ऐड करके जो सेलिंग प्राइस निकाली है। सेलिंग प्राइस को अगर जितने यूनिट्स आपको बेचने हैं उससे मल्टीप्लाई कर लें तो सेल्स आ जाएगी आपके पास। और उसने बताया प्रोडक्शन और सेल्स दोनों इक्वल हैं। तो 2000 सोफाज हैं जो बन भी रहे हैं और बिक भी रहे हैं, और 5000 टेबल्स हैं जो बन भी रही हैं और बिक भी रही हैं। तो इसी तरीके से 516 को मल्टीप्लाई कर दें 5000 से, व्हाट यू गेट 25,180,000। इसके अंदर प्लस करते हैं इसको 1690, तो 4270,000 ये देख रहे हैं 4272,000 ये आ गया। इसी तरीके से अगर कॉस्ट आपको निकालनी है तो ये जो 650 दी हुई है, 650 को अगेन अगर आप 2000 से मल्टीप्लाई करें, 650 को मल्टीप्लाई करते हैं 2000 से, और 430 को मल्टीप्लाई करते हैं जो कॉस्ट आपकी है 5000 से,
जो आया उसको टोटल करेंगे तो वो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करा तो टोटल प्रॉफिट, दोनों इक्वल हैं, सिर्फ समझाने के लिए इसने आपको बताया है। आई थिंक जो सीधा सीधा मार्कअप उठाएं और जो बिक रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉफिट निकाल लें, आसान तरीका है एज जैसे आपको समझ आए, लेकिन दोनों तरीके मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए आगे, कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये तो आपका जो बजटेड प्रॉफिट ए पार्ट आपका हल हो गया। ए पार्ट हल होने के बाद आगे आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कहता है न्यूली रिक्रूटेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब ये यहाँ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये जो बातें हम कर रहे थे ये तो एक आपने उसने कर लिया, लेकिन एक नया मैनेजमेंट अकाउंटेंट आया, उसने क्या करा कि एडवाइजेज दैट डी लिमिटेड शुड यूज़ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक ब्रांच है एक कॉस्ट अकाउंटिंग की, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आप देखें बड़े आराम से आपकी समझ में आ जाएगी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे मैंने ऊपर पहले बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि 600,000 जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है ये इसने टोटल दिया हुआ है। ये नहीं बता रहा है कि सोफाज बनाने के अंदर या टेबल्स बनाने के अंदर जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है इसका ब्रेकअप क्या होगा, कितनी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट क्या हम एलोकेट कर सकते हैं फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को प्रोडक्ट के अंदर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको यहाँ लेकर जाती है और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही एक ब्रांच है, वो फर्दर जो कॉस्ट है उसको और एक्टिविटी ड्राइवर्स के हिसाब से कि क्या ड्राइवर्स हैं, और ड्राइवर्स का मकसद ये होता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस कॉस्ट को स्टार्ट करती हैं। इनकर्ड ये कॉस्ट जो है इनकर्ड कब होती है, कि वो कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से कॉस्ट आपकी लगनी शुरू हो जाती है। तो वो जो एक्टिविटी है जो ड्राइव करती है उसे हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। और कॉस्ट ड्राइवर की वजह से क्या होता है कि उन ड्राइवर की वजह से कॉस्ट इनकर्ड होती है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको ना फर्दर डीप लेकर जाती है। वो ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को फिर हम फर्दर डिवाइड करेंगे, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। और आप देखेंगे कि जब जितना, लेकिन ये होता बड़ा कम्बरसम है, एज आई टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि इट्स वेरी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कॉस्ट को इतने माइन्यूट लेवल के ऊपर ले जाके उसको ब्रेक करना। तो जो कंपनीज कर लेती हैं विच दे गेट, फिर उनको प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्टिंग पता होती है जो डिसीजन मेकिंग के अंदर ड्रास्टिकली इफेक्ट करती है। तो इफ ए कंपनी इज इन अ पोजीशन टू ब्रेक डाउन इट्स कॉस्ट, अगर डीप लेवल पर ले जा सकती है तो फिर वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अडॉप्ट करती है। मैं आपको समझाता हूँ, ये सवाल बड़ा अच्छा है समझने के लिए। शुड यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू एलोकेट फिक्स ओवरहेड कॉस्ट टू द टू प्रोडक्ट्स। ऊपर हम देखते आए थे कि हमने जमा करके टोटल करके घंटे निकाले थे, आर्स हमने 30,000 निकाले थे। ये कहता है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को टू प्रोडक्ट्स के ऊपर बांटते हैं। कैसे बांटा है? द मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सोफाज एंड टेबल्स। सोफाज एंड टेबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये जो 600,000 की कॉस्ट थी आपकी उसने उसको कर दिया। सेटअप कॉस्ट जो है कहता है 100,000 लगेगी। ये सेटअप कॉस्ट क्या होती है? सेटअप कॉस्ट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जब आप कोई अगर प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो फिर एक्टिविटी आपको करनी होती है, टूल्स आपको लेकर आने होते हैं मशीन्स के पास। आपको हो सकता है कि जब आपकी मशीन अगर स्टार्ट हो रही है तो फिर जनरेटर आपका जो वो जैसे कहते हैं कि फ्यूल कंजम्पशन ठीक ठाक स्टार्ट करने के अंदर लगता है, बाद में मशीन्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं। तो शुरू में स्पाइक ज़्यादा होता है, वहाँ पेट्रोल कंजम्पशन जो है आपकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी सेटअप कॉस्ट का एक पार्ट होता है। फिर जो लेबर होती है उसको गैदर करना और काम स्टार्ट करने से लेकर ट्रायल रन लेकर आना कि ट्रायल रन के हिसाब से कि हाँ भी प्रोडक्शन इज़ ओके, मशीन इज़ ओके। तो ये भी खर्चे हो रहे होते हैं कि आपके एनर्जी का खर्चा हो गया, आपकी लेबर भी यहाँ लग रही होती है चीज़ों को लाके। यानी एक दफ़ा आप स्टार्टअप के, इसको हम सेटअप कॉस्ट कहते हैं कि इनिशिएट करने के लिए भी पैसे खर्च होते हैं कि प्रोडक्शन शुरू हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज और सब कुछ गैदर करके फिर प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले जो कॉस्ट है उसे सेटअप कॉस्ट कहते हैं। तो ये कहता है 100,000 जो है वो सेटअप कॉस्ट है। मशीन ऑपरेशन के, मशीन अगर शुरू होगी तो उससे रिलेटेड जितना खर्चा है वो $320,000 है। मटेरियल्स कटिंग का मकसद है, कहता है कि कुछ प्रोडक्ट इसकी इनकी प्रोडक्शन इस किस्म की है जो प्रोडक्ट है, क्योंकि देखिए कटिंग है, आप सोफाज बना रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको वुड हो गई आपका चीप बोर्ड हो गया, उसको आपको जो है पार्टेक्स है उन सबको कटिंग वटिंग करना पड़ेगा। फिर जाके कि प्रोडक्शन के अंदर वो यूनिट्स जो हैं वो असेंबल्ड होंगे सारे के सारे।
तो वो जो कटिंग का मरहला है, कहता है उसके अंदर भी कॉस्ट खर्च होती है भाई $120,000 की। और इंस्पेक्शन का मकसद है कि वेदर द मटेरियल इज़ ऑफ द राइट क्वालिटी और नॉट। द पीपल हु आर डूइंग दिस, जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो आपके लोग हैं वो फिर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वहाँ भी कॉस्ट खर्च होगी। तो इसने कॉस्ट को ब्रेक डाउन, वो जो $600,000 की कॉस्ट थी, जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा था, वो इसने जब ब्रेकअप किया तो 4 हिस्सों के अंदर बढ़ गया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं करा उसने 4 हिस्सों के अंदर, उसके बाद वो फर्दर उसने गया, वो उसने कॉस्ट ड्राइवर निकाले। कॉस्ट ड्राइवर उसने दोनों के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से निकाल लिए, सोफास के हिसाब से भी निकाले और टेबल के हिसाब से निकाले। कहता है जो सेटअप की 100,000 कॉस्ट है, वो नंबर ऑफ सेटअप, इसका मकसद है सोफास जो हैं जब वो बन रहे होते हैं तो 600 सेटअप जो हैं, 600 टाइम्स आपको सेटअप करना पड़ता है सोफास बनाने के लिए। जबकि आप टेबल बनाने जाते हैं तो सिर्फ 400 टाइम्स जो है और वो आपको सेटअप करना पड़ता है। तो हर सेटअप की कॉस्ट है। तो 100,000 की जो टोटल कॉस्ट है वो एलोकेट हो जाएगी सोफास और टेबल्स में। इसके हिसाब से कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। 100,000 को आप यहाँ रखें, इसको डिवाइड कर दें, इन दोनों को प्लस कर लें। पहले आप 600 400 को आपने प्लस किया, ये 1000 होता है। तो इसका मतलब टोटल सेटअप 1000 है। आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाइड कर दें। आप जो अगर सोफास का निकालना है कि सोफास के ऊपर कितना लगा है, तो 600 से मल्टीप्लाई करें। तो देखें 10,000, और इसको 1000 कर दीजिएगा। तो 100,000 divided by 1000 multiplied by 600, what you get 60,000। तो 60,000 जो सेटअप की कॉस्ट है वो सोफाज में लग रही है। इसी तरीके से अगर आपको निकालना हो तो 100,000 वही टोटल को नीचे रखें, मल्टीप्लाइड बाई, टेबल्स बनाते हैं तो 400 सेटअप लगते हैं। तो इसका मतलब 40,000 जो है वो आपके टेबल्स में है। तो 100,000 आपने देखा कि एक तो 600,000 का ब्रेकअप हो गया। फिर फर्दर ड्राइवर के हिसाब से कि ये ड्राइवर हैं, ये होंगे तो ये कॉस्ट इनकर्ड होगी। तो ड्राइवर के हिसाब से एलोकेशन है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की प्रोडक्ट वाइज। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आपने देखा कि सेटअप कॉस्ट हमने इसी तरीके से देखिए, मशीन ऑपरेशंस जो है उसमें कहता है मशीन के आवर्स इतने लगते हैं। ऑपरेशंस डेफिनेटली मशीन चलेगी तो 5000 आवर्स जो है वो सोफाज के अंदर मशीन चलती है जब वो बनते हैं, और टेबल्स के अंदर 3000। तो टोटल मिला के इसका मतलब 8000 आवर्स आपकी मशीन चलती है। तो ये जो कॉस्ट है $320,000 की, मल्टीप्लाइड बाई 5000, अगर हम सोफे की निकालें, सोफास की निकालें, और टोटल जो है उसको वही नीचे आप रख दें, 8000 आवर्स मशीन आपकी चलती है। तो 320,000 डिवाइडेड बाई 8000 मल्टीप्लाइड बाई 5000, व्हाट यू गेट 200,000। तो 200,000 की जो कॉस्ट है मशीन की वो सोफाज में लगेगी। ये सोफाज आ गए। और $320,000 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाइड बाई ये 3000 जो टेबल के हैं। $120,000। वी गोट द पॉइंट कि $320,000 की जो कॉस्ट है मशीन ऑपरेशंस की, वो फर्दर डिवाइड हो गई। 200,000 जो है वो सोफाज में ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड लगा, और 120,000 जो है वो टेबल्स में लगा। इसी तरीके से मटेरियल्स कटिंग के अंदर आ जाते हैं। ये 400 200 ये 800 हो गया आपका, 600 हो गया। 400 जो है कटिंग आवर्स जो यूज़ होती है मशीन, वो होती है यहाँ पे कटिंग आवर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और 200 आवर्स जो है वो टेबल्स बनाने के अंदर होते हैं, जो मटेरियल्स कटिंग में टाइम लगता है लेबर का। तो 120,000 को, ये वाली जो कॉस्ट है, इसको आप ये जो 600 है इससे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 400। अगर आप निकालें तो 120,000 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 400, तो 80,000 इसका आया। तो फिर 40,000 जो है वो किसका आ गया,
वो डेफिनेटली, क्योंकि 120,000 है, आप कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आएगा। तो 80,000 जो है वो आ गया कटिंग आर्ट सोफाज के अंदर लग रहा है, और 40,000 जो है वो टेबल्स के अंदर लगा। इसी तरीके से इंस्पेक्शन के अंदर आ जाते हैं। 60,000 की कॉस्ट है, 500 इक्वल है, इन दोनों को प्लस कराए, यहाँ लगते हैं आर्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं टोटल 1000 है। तो 60,000 को अगर आप 50-50 करेंगे तो डेफिनेटली 30,000 दोनों में लग जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो सेटअप कॉस्ट, ये जो कॉस्ट ड्राइवर आपको दिए हुए हैं, एक्टिविटी दी हुई है, तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को आपने देखा कि नॉर्मल हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जब कर रहे होते हैं या मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, तो कॉस्ट को फिर फैक्ट्री ओवरहेड का एक रेट हम इस्तेमाल करते हैं। वेर एज हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें हमने देखा कि ना सिर्फ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट का फर्दर ब्रेकअप किया, बल्कि कॉस्ट ड्राइवर्स भी आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं कि भाई वो ड्राइवर हैं क्या, कि जब वो होते हैं तो ये कॉस्ट इनकर्ड होती है, और वो प्रोडक्ट के हिसाब से आपने, जैसे इसने तो निकाल कर दिए हैं, जब आप ये निकालने जाएंगे तो टाइम लगता है, लेकिन जब ये निकल जाता है तो इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत अच्छी आती है। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को आपने देखा कि किस तरीके से हमने प्रोडक्ट वाइज एलोकेट किया कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से। आगे कहता है कैलकुलेट द बजटेड यूनिट कॉस्ट एंड द यूनिट सेलिंग प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एपीसी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करके इस्तेमाल करनी है, तो बड़ा सिंपल है, हमने रेट्स तो कैलकुलेट कर लिए हैं। अब देखें, ये जो आपने रेट कैलकुलेट किए हैं, उस रेट को आप क्या करें कि कॉस्ट एलोकेशन करके, एलोकेटेड करके, अब जब आपने अलग अलग कैलकुलेट कर लिए तो फिर उनको प्लस करके सोफास का एक रेट निकाल लें और टेबल्स का भी इसी तरीके से एक रेट निकाल लें। वो कैसे देखें, सेटअप कॉस्ट को हमने क्या करा था, 60,000 40,000 हमने निकाले थे। देखिए सोफाज हमने 60,000 40,000 निकाले थे। तो ये देखें 60,000 सेटअप कॉस्ट जो है इन दोनों की ये दी हुई है। मशीन ऑपरेशंस हमने 200,000 और 100 था। हमने मशीन ऑपरेशंस जब निकाला था तो कितना निकाला था मशीन ऑपरेशंस, $120,000 और आपका 200,000। तो देखें 200,000 और 120,000 ये हमने निकाला था। मटेरियल्स कटिंग का 80,000 40,000 हमने निकाला। ये 80,000 40,000 हमने निकाला था। 80,000 40,000 देख रहे हैं आप, 80,000 40,000 ये आ गया, और इनका 30,000 हमने निकाला था। तो ये जो हम कैलकुलेट करके आ रहे थे, जो मैंने बताया, वही आप यहाँ पर लिख दें, हेडिंग डाल के सोफाज और टेबल्स, इसका टोटल कर लें उठा के। टोटल करने के बाद में जो पर यूनिट है, आपको पता है 2,000 सोफाज आप बना रहे हैं, 5,000 टेबल्स बना रहे हैं, आप इसी से इसको डिवाइड करके पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकाल लें। ये आपने देखा कि हमने ऊपर जो हम करके आए थे वो बड़ा सिंपल था। हमने सिर्फ डायरेक्ट लेबर आवर्स कैलकुलेट करे थे दोनों के, और फिर हमने कंबाइंड करके वो रेट निकाला था $20 का। वेरेज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपने देखा कि सबसे पहले अलग अलग जो जितने भी जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उसके हिसाब से आप अमाउंट एलोकेट करते हैं, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं, बाइफोरकेट करते हैं, फिर कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से उसको एलोकेट करते हैं, फिर एलोकेट करने के बाद में उनको प्लस करते हैं, और प्लस करके जो यूनिट्स बन रहे होते हैं उससे डिवाइड करके पर यूनिट का रेट निकालते हैं। दैट्स द डिफरेंस। तो पर यूनिट का रेट आपके पास 185 इसका आया, 46 इसका आया। जब ये रेट आ गया तो ज़िंदगी आसान है, क्योंकि 300 और 190 250 160 तो सवाल के अंदर उसने पहले भी आपको दिए हुए थे। 300 250 190 60 ये दिए हुए थे आपके पास, 160। इसके अंदर सिर्फ एक काम करना था, पर यूनिट आप ये रेट अभी आप निकाल कर आ रहे हैं नीचे, आपने मैंने बताया आपको 185 46 फैक्ट्री ओवरहेड का रेट है, इसको यहाँ लिख दें, इन सबको जमा करें। मार्कअप आपको दिया हुआ है, इसका मार्कअप 30% है। 735 पे 30% निकाल लें। 35 ये शुरू के अंदर जो सवाल में दिया हुआ है वही चलेगा आपका। तो 735 का 30% निकाला तो 220.5 ये जो दिया हुआ है ये आ गया। इसी तरीके से 396 इसका 20% मार्कअप था, सवाल में दिया हुआ है, तो 396 मल्टीप्लाइड बाई 20% ये 79.2 आ गया, ये दिया हुआ है आपको। इनको आपने प्लस कर लिया, प्लस करके आपने देखा कि सेलिंग प्राइस आपकी जो सोफाज की आई वो 955
0.5 आई और जो टेबल्स आई है उसकी 475.2। अगर हम इसको कंपेयर करें पहले से, तो पहले देखें ये 845 था, 845 ये था, ये, और इसका था 516, ये देख रहे हैं जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। अगर हम कंपेयर करें तो देखें बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। इसका मकसद है हम जो सोफ़ाज पहले बेच रहे थे, जो हम सेल कर रहे थे, वो 845 पर सोफ़ा हम ले रहे थे डॉलर। लेकिन अब जब हमने कैलकुलेट करा तरीके के साथ कि फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्ट के हिसाब से हमने जब बांटा, एलोकेट किया, तो वहाँ कॉस्ट आ रही है इसकी 9। इसका मकसद है फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड का ज़्यादा पार्ट सोफ़े पे लग रहा है, तो उसका रेट फिर ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 955। तो ये फिर इसका मकसद है प्राइसिंग का सीरियस इशू है, प्राइसिंग का, कि आप अपने सोफ़ाज बेच रहे थे लेकिन उसकी प्राइस आप कम चार्ज कर रहे थे। इसी तरीके से टेबल अगर जब बेच रहे थे तो टेबल्स जो है वो डेफिनेटली $516 की बेच रहे थे। आपकी अब जो नई प्राइस आई है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, वो उससे 475.2 कम आई है। इसका मकसद है कि जब मिक्स आपका गलत था पहले और इनकरेक्ट मिक्स की वजह से मे भी आपका प्रॉफिट भी लॉस्ट हो रहा हो, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का देखें एक फ़ायदा तो बिल्कुल आपने देखा कि राइट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर कॉस्ट ब्रेकअप करें तो कितनी इंपॉर्टेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको पता चली कि आपकी प्राइसिंग ही गलत थी, तो मिक्स आपका गलत हो गया। हो सकता है कि सोफ़ाज क्योंकि लोग लेके जा रहे हो तो आप प्राइस उसकी ढंग से करेंगे, और टेबल्स हो सकता है और ज़्यादा बिकनी शुरू हो जाए। सोफ़ाज जो है उसमें आपको डेफिनेटली थोड़ा सा उसकी प्राइस हायर साइड पे ले जानी पड़ेगी मार्केट को देखते हुए, लेकिन ये एक्यूरेट पिक्चर आपके पास आ रही है जिसको आप अपनी स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट कंडीशन को देखते हुए। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कहता है एक्सप्लेन द रीजंस फॉर चेंज इन बजटेड सेलिंग प्राइस बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी वही जो मैं भी कर रहा था, वही ये कहता है कि इसको एक्सप्लेन करें। तो वही एक्सप्लेन वही है कि हायर फिक्स्ड ओवरहेड इज चार्ज टू सोफास अंडर ABC लीडिंग टू ए हायर सेलिंग प्राइस। दिस इज व्हाट मैं कह रहा था कि हायर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपने वहाँ पे चार्ज करा है। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड कितना चार्ज किया आपने? 185। हालांकि पहले आप कितना चार्ज कर रहे थे? पहले ये 100 था। आप देख रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, नॉर्मल हमारी जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी उसमें 100 था और ये 80 था। और यहाँ आके आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बढ़ गया, ये 185 हो गया और ये ड्रास्टिकली नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि हायर हुआ है इसलिए इसकी प्राइस हायर साइड पे चली गई। ये फर्क है इसका। और लोअर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज टू टेबल। टेबल में डेफिनेटली आप देख रहे हैं कम हो गया अंडर ABC लीडिंग टू ए लोअर सेलिंग प्राइस। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का एलोकेशन का ये मामला है कि अंडर ABC सोफास के अंदर हमने ज़्यादा 100 पहले कर रहे थे, 185 हमने अब करा है। वो 86 था, 46 ये लोअर हो गया। तो लोअर एंड हायर की वजह से आपकी जो प्राइसिंग है वो हायर सोफास की हायर साइड पे चली गई और जो टेबल्स हैं उनकी लोअर साइड पर चली गई। अब ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आप इसको हेल्प करेगी ये इन्फॉर्मेशन आपको आके कि आपको यार राइट प्राइसेस कैसे आप रखेंगे। ये आपका ये वाला पार्ट हो गया ई। उसके बाद आते हैं हम फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है द डायरेक्टर डिसाइड्स टू अडॉप्ट ABC इन द कमिंग ईयर। डायरेक्टर ने फैसला किया कि वो ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अडॉप्ट करेंगे इन कमिंग ईयर के अंदर ड्यू टू हायर मार्कअप ऑन सोफास। सोफास का क्योंकि मार्कअप ज़्यादा है, आप ज़्यादा कमा रहे हैं। देख रहे हैं आप मार्कअप इसका 220 है, इसका बल्कि हाँ इसका 220 है और डॉलर मार्कअप प्रॉफिट है पर यूनिट। सोफ़ा अगर बिकता है इसका 79। तो सोफ़ास का ज़्यादा है और इसका कम है। तो कहता है कि द डायरेक्टर प्लान टू मेक ए चेंज टू द बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम फॉर ईच प्रोडक्ट। उन्होंने कहा सोफ़ा का क्योंकि सोफ़ाज अब बनाते हैं तो उसका मार्कअप ज़्यादा है, तो अब वो बजटेड जो मिक्स था, पहले 2000 सोफ़ाज बना रहे थे और 5000 टेबल्स बना रहे थे। अब ये क्या कहता है? कहता है इस मिक्स को चेंज कर देंगे। They want to shift the direct labor resources to produce more sofas and produce only 3000 tables। कि सिर्फ 3000 टेबल्स जो हैं वो बनाएंगे, बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सोफास बनाने के अंदर खर्च करेंगे। However, additional 90,000 training cost and 110,000 for converting the existing machines would be incurred।
लेकिन अगर ये प्रोसेस करने के लिए जाएंगे तो एक तो ट्रेंड करना पड़ेगा इन्हें अपने बंदों को, तो उसमें उसमें $90,000 वहाँ खर्च होंगे। फिर कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो सोफ़ाज़ बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा सोफ़ाज़ आप बनाएंगे तो उसमें मशीन रिक्वायर्ड होगी, तो फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, जो मशीन है उसे कन्वर्ट करेंगे ताकि सोफ़ाज़ आराम से बन सके। तो $110,000 की कॉस्ट उसमें लगेगी। तो ये कॉस्ट अगर ये सब कुछ करने जाएँ तो लगेगी। देखिए टेबल्स बनाने के अंदर 4,000 आवर्स आपके लग रहे थे, तो टोटल 20,000 आवर्स आपके पास अवेलेबल थे। 20,000 आवर्स में से अब आपको सिर्फ वो कहते हैं 3,000 टेबल्स बनेंगी, तो 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 12,000 आवर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। 20,000 आपके पास थे, 20,000 में से इस 12,000 को माइनस करें तो एक्चुअली इसका मकसद है 8,000 आवर्स जो हैं वो आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, सोफ़ाज़ बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 8,000 आवर्स हैं इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, क्योंकि एक सोफ़ा बनाने में 5 आवर्स लगते हैं लेबर के, तो 5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 8,000 डिवाइडेड बाय 5 1600। तो इसका मकसद है 1600 सोफ़ाज़ मैं अब ज़्यादा बना सकता हूँ। 1600 सोफ़ाज़ का मकसद क्या हुआ कि 2000 पहले बन रहे थे, 1600 मज़ीद आप बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, अब 3600 ये सोफ़ाज़ बनेंगे आपके, और 3000 जो है वो टेबल बनेंगी। तो ये थी स्टोरी इसकी कि 8,000 आवर्स जो है वो आप सोफ़ाज़ बनाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवाइस द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड मेक द चेंज, जस्टिफाई योर आंसर विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल फैक्टर्स ओनली। ये कहता है भाई डायरेक्टर को एडवाइस करें कि ये बातें सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स बताएं जो देखते के साथ ही पता चल जाए ये काम करना है या नहीं करना है। बातें तो फिर होती रहेंगी, फाइनेंशियल फैक्ट्स आप सामने लेकर आएँ। तो हमने देख लिया है कि क्या होगा, तो बड़ा आसान है, कोई इतना इशू नहीं है इसके अंदर। आप इसमें ये करें कि एडिशनल प्रॉफिट आप देखें, मैंने 8,000 आवर्स तो बता दिए ना, एडिशनल प्रॉफिट फ्रॉम सोफ़ाज़। अब सोफ़ाज़ कितने सोफ़ाज़ आप बन रहे हैं, आप ये ऊपर आप कैलकुलेट करके आए। मार्कअप आपको पता है कि एक सोफ़ा बनाने में मार्कअप कितना मिल रहा है आपको, 220.5, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। इसी तरीके से टेबल का भी 79.2 है। तो एडिशनल जो आप बनाएंगे 1600 जो बनाएंगे, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कंसेप्ट बनाता है। देखिए पहला तो प्रॉफिट था, ये जो फैसला आप करने जा रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट करने के लिए ये है कि लाजमी इसमें अब जो चेंज आ रहा है उस चेंज की कॉस्टिंग कर कर देखेंगे क्या हो रहा है। बाकी तो देखें पहले वाला तो मौजूद है जो आप कर रहे थे। चेंज क्या आया कि 1600 जो सोफ़ाज़ हैं वो आपको आप मज़ीद आप बना सकते हैं, क्योंकि आपने डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है वो शिफ्ट कर दिए टेबल से सोफ़ाज़ बनाने के अंदर। तो 1600 को 220.5 जो मार्कअप था इससे मल्टीप्लाई करा, तो इसका मकसद है अब सोफ़ाज़ बनाने के अंदर आपको जो प्रॉफिट होगा ये होगा। वेयर एज दूसरा भी एक काम हो रहा है, क्योंकि टेबल 2000 से अब कम बनेंगी। पहले 5000 बन रही थी, 2000 से टेबल्स आपकी कम बनेंगी। तो टेबल्स अगर कम बनेंगी तो उसका प्रॉफिट आपको अब नहीं मिलेगा। तो 79.2 जो है मार्कअप था टेबल का, 2000 रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम टेबल्स, क्योंकि एक तरफ आप लेके जा रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको लॉस भी हो रहा है। तो टोटल करा के देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना कमाएंगे। तो 2000 टेबल्स अब नहीं बनेंगी आपकी, क्योंकि इसकी लेबर आपने शिफ्ट कर दी है सोफ़ाज़ बनाने में। जो 1600 सोफ़ाज़ आप बना रहे हैं, तो 2000 को आपने 79.2 जो मार्कअप था टेबल का उससे मल्टीप्लाई करा, तो ये प्रॉफिट अब आप लॉस्ट करेंगे, आपको नहीं मिलेगा। टोटल ये प्रॉफिट $352,800 में से 158,400 को माइनस किया, तो टोटल जो प्रॉफिट आप कमाएंगे इस फैसले से, अगर ये फैसला आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो $194,400 आप अर्न करेंगे। वेर एज ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी लगेगी 90,000 की अगर ये फैसला करेंगे, और मशीन्स कन्वर्टिंग कॉस्ट $110,000 की लगेंगी। तो इसका मकसद ये हुआ कि 194,400 में से 90,000 $110,000 को माइनस किया, तो माइनस की फिगर ज़्यादा आ गई, डिक्रीज इन प्रॉफिट के प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो अगर ये आप करने जाते हैं, इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, तो डेफिनेटली फिर आप देख रहे हैं कि आपका लॉस आ जाएगा। तो आई थिंक बेटर एडवाइस कि आप ये ना करें। उसने कहा था सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स लिखने हैं, वो हमने लिख दिए। तो ये थी आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। वो होप आपकी समझ में नॉर्मल आपकी कॉस्टिंग थी और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और उसके बाद फिर आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखा कि कैसे कॉस्ट ड्राइवर होते हैं।
फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्ट के हिसाब से कैसे एलोकेट करते हैं, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन फॉर मेकिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नॉर्मली इसी किस्म के सवाल आते हैं। तो होप आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।